दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। परिवार के अंदर चल रही गलतफहमियां, छिपी हुई चालें और रिश्तों की उलझनें अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती नजर आएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या यशवर्धन इस घर में रह पाएगा या फिर उसे आश्रम भेज दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है चरण के घर आने से। सिद्धि माता उसे अपने साथ लेकर तो आती हैं, लेकिन घर में उसका स्वागत वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए था। कुछ लोग उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपने लिए खतरा मानने लगते हैं। इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए मानसी अपनी नई चाल चलती है। मानसी मीरा को आगे करके आर्यवर्धन के मन में यह बात बैठा देती है कि चरण का घर में रहना सुरक्षित नहीं है। मीरा बड़ी चालाकी से आर्यवर्धन को समझाती है कि अगर चरण को किसी आश्रम में भेज दिया जाए तो उसकी देखभाल भी होती रहेगी और घर का माहौल भी शांत रहेगा। आर्यवर्धन इस बात को सही मान लेता है और आश्रम वालों से संपर्क करने का फैसला कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। मानसी के साथ हुई तीखी बहस का असर गायत्री माँ की सेहत पर पड़ता है। उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और वे बेहोश हो जाती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। इस मुश्किल घड़ी में यशवर्धन माता रानी के सामने खड़ा होकर लगातार प्रार्थना करता है और उठक बैठक लगाकर मनौती मांगता है कि गायत्री माँ जल्दी ठीक हो जाएं। जब गायत्री माँ को आखिरकार होश आता है और उन्हें पता चलता है कि यशवर्धन उनके लिए लगातार प्रार्थना करता रहा, तो उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें एहसास होता है कि यशवर्धन के दिल में परिवार के लिए सच्चा प्यार और सम्मान है। यही पल दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देता है। इसी दौरान घर में आश्रम के लोगों की एंट्री होती है। उन्हें देखकर गायत्री माँ को लगता है कि मानसी ने फिर कोई नई साजिश रची है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आर्यवर्धन खुद स्वीकार करता है कि आश्रम वालों को उसी ने बुलाया है। यह सुनते ही गायत्री माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गायत्री माँ को याद आता है कि उन्होंने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि यशवर्धन इस घर का हिस्सा है और उसे कोई भी घर से बाहर नहीं भेजेगा। दूसरी ओर सिद्धि माता द्वारा दिया गया विशेष कार्य भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। संकेत मिल रहे हैं कि यशवर्धन का घर में रहना केवल एक पारिवारिक फैसला नहीं, बल्कि आगे होने वाली बड़ी घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अगर वह आश्रम चला गया तो कई ऐसे रहस्य सामने आने से पहले ही दब सकते हैं जो पूरी कहानी बदल सकते हैं। अनु भी इन घटनाओं के बीच एक अलग ही संघर्ष से गुजर रही है। उसे बार बार राजनंदिनी की झलकियां दिखाई दे रही हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही हो। इन संकेतों के जरिए अनु को एहसास होने लगता है कि यशवर्धन को किसी भी कीमत पर घर से नहीं जाने देना चाहिए। जैसे जैसे अनु इस सच को समझती है, वैसे वैसे उसका और आर्यवर्धन का टकराव बढ़ने लगता है। आर्यवर्धन अपने फैसले को व्यावहारिक मानता है, जबकि अनु को लगता है कि यह निर्णय पूरे परिवार के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। दोनों के बीच बहस, नाराजगी और भावनात्मक दूरी बढ़ती चली जाती है। मानसी भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह चाहती है कि परिवार में दरार और गहरी हो, ताकि उसके लिए अपनी योजनाएं पूरी करना आसान हो जाए। इसलिए संभावना है कि वह आगे भी नए झूठ, गलतफहमियां और चालें चलकर हालात को और बिगाड़ने की कोशिश करेगी। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि क्या गायत्री माँ आखिरी समय पर आश्रम वालों को वापस भेज देंगी? क्या आर्यवर्धन अपने फैसले पर अड़ा रहेगा या परिवार की भावनाओं को समझकर पीछे हट जाएगा? क्या अनु राजनंदिनी के संकेतों को समझकर यशवर्धन को बचाने में सफल होगी? और क्या मानसी की नई साजिश सफल होगी या उसी पर भारी पड़ जाएगी?
आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, फैमिली ड्रामा, बड़े खुलासे और रिश्तों की कठिन परीक्षा देखने को मिल सकती है। हर किरदार का फैसला कहानी की दिशा बदल सकता है और दर्शकों को कई अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन किसका साथ देगा और किसकी चाल आखिरकार सफल होगी, तो आने वाले एपिसोड्स पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे रोमांचक दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है।